आप नौकरी टूर देख रहे हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर एक चर्चा करेंगे। ये न्यूज सुबह में ही आ गया था, लेकिन थोड़ा सा समस्या के कारण मैं शाम तक में इस वीडियो को बना रहा हूं। वैसे विद्यार्थी जो पीजी कंप्लीट किए हुए हैं, वैसे विद्यार्थी जो पीजी पास आउट है, आपको याद होगा कि अक्टूबर नवंबर में पिछला साल से ही चर्चा होता है कि बिहार में बेट की भर्ती दी जाएगी, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती दी जाएगी। लगभग 4200 प्लस की बात की गई थी और यह बताया गया था कि वैसे विद्यार्थी जो पीजी पास होंगे बीईटी देंगे, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे। और इसकी क्राइटेरिया जो रखा गया था, आपको सब कुछ मालूम है कि नेट जीआरएफ पीएससी वगैरह कुछ नहीं, अंक बेसिस पर कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, यदि आप पीजी पास हैं तो आप एक एग्जाम देंगे बेट, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाएगा। ये चर्चाएं की गई थी और साधारण कोई व्यक्ति चर्चा नहीं किया था, बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा चर्चा किया गया था, ये भी बात आप जानते हैं। और चर्चा ये भी किया गया था कि 91 विषय में किया जाएगा। उसके बाद फिर चर्चा में आया कि मैथिली, भोजपुरी, ये सब मिलाकर 4 सब्जेक्ट और यानी टोटल 95 सब्जेक्ट में बेट लिया जाएगा, ये बताया गया था। जिस तरीका से असम वगैरह में होता है, ठीक उसी प्रकार से बिहार के द्वारा भी ये पहल किया गया था। क्योंकि आपको मालूम होगा, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, जीता जागता कई सारे यूनिवर्सिटी से आते हैं, लेकिन कैसा होता है, क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल आप देखिए। भागलपुर से रिपोर्ट है और ये आज ही का रिपोर्ट है, इसको आप जरूर देखिएगा। इसलिए हम लोग सभी लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि बेट की वैकेंसी जल्द दी जाए, यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जो पीजी पास आउट है। थोड़ा सा गला में कुछ खराश है जिसके कारण से सब आपको क्लियर नहीं भी जा रहे होंगे, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो बेट के लिए हम लोग एक ग्रुप बनाए हुए हैं और उस मुहिम को चला रहे हैं। तो उस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट सेक्शन में जो पिन किया गया है उसमें आप जरूर जुड़ जाइएगा। सभी विद्यार्थी पीजी होना चाहिए, वैसे विद्यार्थी जो पीजी नहीं है, ये बिहार टेट की बात नहीं हो रही है, बेट की बात हो रही है। बहुत सारे लोग इसको ये समझ रहे हैं कि बीटेट की बात हो रही है, बीटेट नहीं, बेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे इस न्यूज को समझिएगा। हिंदी, अंग्रेजी, सोशियोलॉजी व होम साइंस के डॉक्यूमेंट की जांच होनी थी, डॉक्यूमेंट सत्यापन नहीं, लेकिन 3 विषय में शिक्षकों की पोस्टिंग हो गई। कहां पोस्टिंग हुई, देखिए एजुकेशन रिपोर्ट भागलपुर का है। टीएमबीयू में हिंदी, अंग्रेजी और सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग कर दी गई। कई सारे यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं चलता है क्या प्रक्रिया है, ये भी थोड़ा सा धूमिल लग जाता है। उसको मालूम भी चलता है तो उसमें अपना जो होता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए बिहार सरकार के द्वारा यह बताया गया था कि बेट कराया जाएगा। जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, या अभी भागलपुर हो गए, या मगध यूनिवर्सिटी हो गया, अलग सभी को मिला के बेट की चर्चा की गई थी और बताया गया था कि लगभग 95 सब्जेक्ट में 4200 प्लस की बेट निकाली जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, साल लगने को है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका कई प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा, शिक्षक भर्ती हो रहा है, वहां भी अच्छे क्वालिटी के टीचर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन टीचर को पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। जब बेट से जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तब ना कुछ कर सकेंगे इसको लेकर। तो देखिए, सत्यापन की जानकारी अधिकारी को नहीं मिला। बिहार राज्य विविध सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र देकर राज्य भर में 12 विश्वविद्यालय के इस विषय सहित होम साइंस के कई असिस्टेंट प्रोफेसर के डॉक्यूमेंट की जांच कराने को कहा था। यह पत्र आयोग ने शिक्षा विभाग को 18 जून को दिया था। साथ ही संबंधित विविध को इसकी प्रतिलिपि भेजी थी। टीएमबीयू में होम साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति राजभवन की अनुमति मिलने के बाद होगी। शेष 3 विषय में पोस्टिंग हो गई। अब इस मामले में टीएमबीयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामशीष पूर्वे ने कहा कि पोस्टिंग डॉक्यूमेंट का सत्यापन होने के बाद ही होता है। अंग्रेजी और सोशियोलॉजी में पोस्टिंग राजभवन की अनुमति के बाद ही की गई है, जबकि होम साइंस में पोस्टिंग की अनुमति नहीं, अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। कुलपति ने अधिकारियों को रोक दिया और राजभवन से अनुमति लेने की बात कही, लेकिन वह यह पूछने पर आयोग ने हिंदी, अंग्रेजी और सोशियोलॉजी के कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम पत्र में शामिल कर व्यक्तिगत रूप से उनके डॉक्यूमेंट की जांच करने को कहा। रजिस्ट्रार ने कहा कि उन्हें इनकी जानकारी नहीं है। रजिस्ट्रार ने बताया इसके लिए गठित कमेटी से बात करने की कहा, लेकिन कमेटी को भी पता नहीं था। यानी कुछ लोग आए, बोले कि मेरा जांच कर लीजिए, तो वहां के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, जो गठित कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में आप जाइए, वहां बताइए। तो कमेटी को भी इसकी नॉलेज नहीं थी। आगे आइए, अंग्रेजी के लिए 4, हिंदी और होम साइंस के लिए 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के डॉक्यूमेंट की जांच करने को कहा था। आयोग ने
टीएमबीयू के लिए सोशियोलॉजी में चयनित 7, अंग्रेजी के लिए चयनित 4 और हिंदी व होम साइंस के लिए चयनित 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के डॉक्यूमेंट की जांच करने को कहा था। इन सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो शिक्षण अनुभव के स्कोर की जांच को कहा गया था। आयोग ने टीएमयू के साथ पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, एलएनएम, दरभंगा, यहाँ बीएनयू, मधेपुरा, मुंगेर विविध विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर विविध विश्वविद्यालय, यानी जयप्रकाश नारायण छपरा, यहाँ पे देखिए आगे आरा वाला जो है उसको केएसडीयू दरभंगा और मगध विश्वविद्यालय को भी जांच करने को लेकर गया था। यानी कि जितना यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिया गया सभी यूनिवर्सिटी को कहा गया था। पूर्व में भी आयोग ने कराई थी जांच। यानी बता दें कि चयन में पहली बार गलत डॉक्यूमेंट का उपयोग पकड़ में आने के बाद आयोग ने पहले भी भूगोल, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मैथिली और साहित्य में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुभव तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच कराई थी। आगे देखिएगा, हाल ही में अर्थशास्त्र के एक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिपोर्ट टीएमबीयू के शिक्षा विभाग को भेजी है। इधर यहाँ हिंदी में पिछले महीने की अंग्रेजी, केमिस्ट्री और सोशियोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग की गई थी। ये आप समझ रहे हैं कि इस तरीका से अलग अलग यूनिवर्सिटी में चर्चाएं चल रही है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो बहाली होती है उसको लेकर बिहार सरकार ने, एक शिक्षा विभाग ने बिहार सरकार का एक इनिशिएटिव लिया था कि हम लोग एक साथ सभी जगह करेंगे। एक साथ करने से क्या होगा, बिहार के जो पीजी धारक हैं उनको मौका मिलेगा। जो पीएचडी कर रहे हैं या कर लिए हैं, या जो नेट जीआरएफ कर लिए हैं, कर रहे हैं, या वैसे विद्यार्थी जो नेट क्वालिफाई हैं यानी पीजी पास आउट है, सबको मौका मिलेगा। ये बताया गया था। जो स्कोर कार्ड आता था उसके अनुभव के आधार पर नहीं, ये आप सिंपल एग्जाम दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको बीपीएससी के थ्रू बहाल की बात की गई थी। लेकिन इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी इस पर आएँ। अभी चुनाव का मौसम है, अभी आपका बात मान लिया जाएगा, तो आप लोग जरूर ग्रुप में जुड़ें ताकि आप लोग की आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जा सके। तो वैसे विद्यार्थी जो पीजी धारक हैं इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप लोग यदि नौकरी टूर पर नए हैं तो नौकरी टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।